तो हम सब लोग अब सत्संग को शुरू करने अब जा रहे हैं। और सभी को ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। अब सभी जो भी भाई बहन हैं यहाँ पे, सब लोग अपना माइक कर लें म्यूट अपना। और अगर किसी को कुछ भी बोलना हो तो भैया वो कमेंट में नाम लिख दे, या जो भी अब बोलना है उसे वो लिख दे, उसका नाम बोल दिया जाएगा टाइम आने पे। अच्छा ठीक है, अब सत्संग स्टार्ट हो रहा है। गायत्री मंत्र के साथ मैं सत्संग शुरू करने अब जा रहा हूँ। ठीक है, क्या सभी लोग माइक रखें म्यूट म्यूट प्लीज। और अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो वो कमेंट में लिख सकता है, उसका नाम नोट कर लिया जाएगा, तब बोल दिया जाएगा। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो जय महामाया की जय। इसके बाद हमारी गणेश वंदना करने के लिए आ रही हैं सविता सेठ जी। दीदी क्या आप सुन रही हैं? सविता जी हैं हमारे साथ ज्वाइन। हाँ जी, भोले बाबा की जय। जय भोले बाबा की जय। आप बिल्कुल करिए गणेश वंदना। गणपति बप्पा जी की जय। गुरु मैया मात श्री हड़िया खंडेश्वरी मात की जय। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। पूरन की जो सबके काज, पूरन की जो सबके काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। सदा रखे खुशहाल गणपति लाल, जो प्रथमे तुम्हें ध्याए, तुम्हें ध्याए। रिद्धि सिद्धि के दाता भाग्य विधाता, वो तुमसे सब कुछ पाए, सब कुछ पाए। ध्याए, तुम्हें ध्याए। रिद्धि सिद्धि के दाता भाग्य विधाता, वो तुमसे सब कुछ पाए, सब कुछ पाए। ओ विनती सुन लो मेरी आज, विनती सुन लो मेरी आज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। पूरन की जो सबके काज, पूरन की जो सबके काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। मूर्ख को दे ज्ञान कृपा में मान, ओ निर्बल भी बलशाली, भी बलशाली। गौरी के सुत प्यारे जगत के न्यारे, है तेरी शान निराली, शान निराली। मूर्ख को दे ज्ञान कृपा में मान, ओ निर्बल भी बलशाली, भी बलशाली। गौरी के सुत प्यारे जगत के न्यारे, है तेरी शान निराली, शान निराली। ओ तीन लोक में तुम्हारा राज, तीन लोक में तुम्हारा राज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। पूरन की जो सबके काज, पूरन की जो सबके काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज।
जिसके सिर पे हाथ वो तेरा दास, उसे फिर कैसा डर है, कैसा डर है। जपे जो तेरा नाम सुबह और शाम, तो उसका नाम अमर है, नाम अमर है। जिसके सिर पे हाथ वो तेरा दास, उसे फिर कैसा डर है, कैसा डर है। जपे जो तेरा नाम सुबह और शाम, तो उसका नाम अमर है, नाम अमर है। ओ सब देवों के तुम सरताज, ओ सब देवों के तुम सरताज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। पूरन की जो सबके काज, पूरन की जो सबके काज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। गणपति बप्पा की जय। भोले बाबा। भोले बाबा की जय। अब मैं बुलाना चाहूंगा मनीष जी को। मनीष भैया आइए आप, और मुनेंद्र सूक्त का पाठ करिए। भोले मनीष भैया। बाबा की हाँ जय। बिल्कुल, भोले बाबा की जय, बिल्कुल भैया। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। कैलाश गिरिवर में निवसंतम सुशांति भी तम मुनीन सततम वंदे सदा करुण्य रूपिणम। यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधका सद्गुरुम तम हम वंदे हैड़ाखान वासिनम। यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानव तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलांगं नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयी कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जितः। सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि हि सर्वदा। हरिरेव हरेर्भक्तो हरे ध्यानी परायण हरेर्नामामृतं पीत्वा हरेर्धाम परं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सज्ञानं तु सुलभं सर्वसाधनहीनोऽपि मेघमलम्बनम्। महामार्तण्डरूपेण मोध्यावन्तविनाशका सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। जय हो भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा। अब मैं बुलाना चाहूंगा राकेश अंकल को। अब राकेश अंकल हमें दिव्य कथा अमृत का एक्सप्लेनेशन अब समझाएंगे। आप सुन पा रहे हैं अंकल? भोले बाबा भोले की बाबा जय। की जय भैया। श्री हरियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु हेड़ाखंडी श्री भगवान की। महेंद्र महाराज की। पाऊ मैंने अन्यथा आश्रय करुणा कोर, श्री रज तव पद पद्म की एक निधि मोर। आपके करुणापूर्ण कृपा कटाक्ष के सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, आपके चरण बिंदों की रज ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। ये माता से प्रार्थना करी जा रही है। फिर माता आगे जो वचन अपन जो बोल रहे हैं माता को, फिर माता आगे क्या होता है फिर देखिए। लखी प्रिय गण मां मन मुस्कानी, सदै सने कहती मृदुबानी। आज एका के सुत क्यों डोलो, मनु बचन निज मुख से बोलो। प्रिय गणों को देखकर मातेश्वरी मनी मन मुस्कुराने लगी। वे दया के साथ प्रेम पूर्वक मीठी वाणी से कहने लगी, हे पुत्र नंदीश्वर, तुम आज अकेले क्यों डोल रहे हो? अपने मुख से मर्म वचन कहकर उत्तर दो। वृषभ बिन कर जोरी सुनायो, दयानाथ गुण बहु विधि गायो। गिरजा गिरा सुधा संबोली, अहो बस तब मति है बोली। तब नंदीकेश्वर ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक वचन सुनाए और दयानिधि श्री प्रभु का गुणानुवाद गाया। इसे सुनकर माता भवानी अमृत के समान मधुर वचनों से बोली कि पुत्र, तेरी बुद्धि बहुत ही बोली है। शंकर सर्वरूप सब पारा, सर्वेश्वर कुटस्थ उदारा। आशुतोष मुनि सर्व सुदानी,
निज पर ज्ञान रहित विज्ञानी। भगवान शंकर सर्व रूपधारी, सबसे परे, सबके अधीश्वर, अपने स्वरूप में सदा स्थित, उदार, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, सर्वस्वदाता, अपना पराया के विचार से रहित और विज्ञान स्वरूप है। भूतनाथ भैरव भवनाथा, भवभंजक गरिमा गुणगाथा। षष्टमुख संग गजानन जाओ, चरण पर सिमम बिनय सुनाओ। करहूं विलंब क्षणिक होता था, सहित समाज है आवती माता। वे प्रभु सब प्राणियों के स्वामी तथा भैरव स्वरूप धारण कर संसार की रक्षा करने वाले हैं। वे अपनी कृपा से प्राणियों के बंधनों को नष्ट करने वाले, महिमा में गुणों से संपन्न है। हे प्रिय पुत्र गणेश, तो अपने भाई षडानंद के साथ पूज्य पिताजी के पास जाओ, उनके चरण छूकर यह विनती सुनाना कि माताजी आपका दर्शन करने हेतु अपने संपूर्ण समाज के साथ आ रही है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ठहरने की कृपा करें। ओम आदे की शिव रूप, सतत दयार्द सुसौम्यतन। ओम गत भाव सुभूप, निज सुत के हैं कल्याण लखी। निरंतर दयालु तथा शांत और शिव स्वरूप भगवान शंकर के दर्शन कर सी माँ अंबिका अपनी संतान की कल्याण कामना से परम प्रसन्न हुई। हर्षति है जिये जानी, चले रुद्र मंगल करन। पानी पिनाक पुराण, चंद्र मौलि भय हरण। त्रिशूलधारी, संसार का भय दूर करने वाले चंद्रशेखर भगवान रुद्र जगत का कल्याण करने जा रहे हैं, ये जानकर माता जगदम्बा अपने हृदय में परम प्रसन्न हुई। सती शंभु सन्मुख बही, आदर दियो महेश। सांब सदा शिव रूप लखी, मुदित गणेश गोयेश। अपने समाज के सहित जब माता जगदम्बा श्री सदाशिव के सम्मुख प्रकट हुई, तब श्री सदाशिव ने उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। श्री श्याम सदाशिव के युगल की झांकी कर गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी परम प्रसन्न हुए, क्योंकि इस समय माता और भगवान शिव दोनों सम्मुख हैं, इसलिए उनकी दोनों की युगल झांकी देखने लायक है। नेत्र तीन शशिभाल शुभ, श्वेत रक्त शुचिगात। शरणाशी चरण पर्यो, सांब सदाशिव मात। उस दिव्य श्री विग्रह में 3 नेत्र, मस्तक पर चंद्रमा, परम पवित्र श्वेत तथा रक्त शरीर था। इस प्रकार की युगल सरकार की शाम सदाशिव की अनुपम छवि को करुणा वरदायिनी माता के रूप में निहार कर श्री चरणाशिव भी अपने चरणाबिंदों को न्योछावर हो गए हैं। बोलो श्री एड़ियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा खुर्रू भैया को, और वो हमें सप्तशती का पाठ सुनाएंगे, माँ की सप्तशती का, हेड़ाखंडी सप्तशती का। अब भैया आप सुन रहे हैं? भोले बाबा की जय। हाँ भैया, भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सद्गुरुवे नमः, गुरुणाम गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं हेड़ाखंडेश्वर्य नमः। पहले मंगलाचरण। ओम श्री मणिंद्र पद पद्म पराग लुब्धम मधुवर्तवर्तायित मंतरालम संत अवतारम रार्चित पाद पद्मम श्रीमन महेंद्र मुनि पुंग मानतो यस्य कृपा वीक्षण ले सतोऽपि वाणी स्वयं धावति नित्यति विद्या समस्ता यं नुव्रजन्ति तस्मै नमः श्रीचरणाश्रिताय। सुरा योगीश्वरा सिद्धा सर्वै मंगलकांक्षणै स्तुवन्ति नाभिर्दिव्यै जगन्मातरम्बिकां। हेड़ाखण्डेश्वरी देवी सद्गुरु हृदय स्थिता अभीष्ट सिद्धिदा दुर्गा सर्वदेव नमस्कृता। हेड़ाखंड गुहासिनम परमेष्टि गुरुम शिवम नत्वा देवगणा सर्वे तस्थोर्थाम्बिकाम। उचुर्देवगणा सर्वे जस जगदम्बिके प्रसीद परमेशानी प्रच सुख संपदय। जहाँ से मैंने छोड़ा था वहां से। सुनाऊ विनय श्री शैल कुमारी हड़िया खंडे शंभु सदा शिव कृपा गंगा सिरधारी। सदगुरु शंकर शिष्य परम प्रिय सकल सिद्धि अधिकारी। परम पूज्य गुरुवर है मेरे श्री महेंद्र ब्रह्मचारी। श्री चरणन के आश्रित सेवक योग सिद्धि उरधारी।
प्रेरहु तनिक कृपा दृष्टित सुन के विनय हमारी। एक दृष्टि में धाई गिरा जिमी मुख में स्वयं सिधारी। तिनते प्रेरित स्वयं रमा अब करिए मोहि सुखारी। करऊं कृपा श्री मातु अंबिके सकल सुमंगलकारी। मैं बालक श्री चरण कमल पे जन्म जन्म बलिहारी। सुनऊ विनय मां सिंह सवारी। श्री जगदम्बा स्वयं पधारी। बोली देवी हृदय मुस्कानी। उमांबिका सब गुण खानी। मैं प्रसन्न सुरवर योगी सा सुनऊं सिद्ध गण मोर संदेशा। सकल सिद्धि सुख संपत्ति दानी मनवांचित फल प्रदा भवानी। हूँ प्रसन्न सब संपत्ति साजी तुमरे सन्मुख स्वयं विराजी। पूरो मन अभिलाष तुम्हारी देव वृंद अब हो सुखारी। हेड़ा खंडेश्वरी सुहाई यह स्तुति मोरे मन भाई। याई सुनत मैं तुरत अधीना देव सकल सिद्धि नित्य नवीना। योगी राज की परतम शक्ति सब ऐश्वर्य करे अनुरक्ति। हेड़ा खंड विहारिणी विद्या परमेष्टि गुरु कह शुभ विद्या। हेड़ा खंड अधीश्वर शक्ति योगी जन दुर्लभ मम भक्ति। श्री चरणाश्रित तप बलयानी बही सुलभ अब सब सिद्धिदानी। परतम शक्ति लोक तिहु माही मौसम सिद्धि प्रदा को नाही। विद्या महा आसु सिद्धिदाई सदगुरु दया मूर्ति श्रुति गाई। आश्रय आश्रित एक अभेदा जानत अस तजी संभ्रम खेदा। भक्ति सहित मम आस्तुति गावे मन इच्छित सुंदर वर पावे। मन अभिलाषा तुरत पुरावे मोते सकल सिद्धि नर पावे। मम रहस्य गुरु कृपाधीना परम सुदुर्लभ नित्य नवीना। पुत्र सुयस लक्ष्मी शुभ विद्या धरा धान्य कुल उन्नति रिद्या। मोते सकल सिद्धि नर पावे बिनु संशय रिद्धि सिद्धि घर आवे। सुख संपत्ति विद्या की दानी यस बल आयु लहे सब पानी। मम प्रसाद सुख संपत्ति दाता विद्या यस बल आयु विदाता। पुत्र पौत्र आरोग्य सुहावे हिय बल्लभ पत्नी नर पावे। सकल कामना तुरत पुरावे सुर दुर्लभ सुख संपत्ति पावे। मुक्ति मुक्ति अनुराग विरागा राज्य कोश बल सुंदर भागा। सब बाधा पल माहि नसावे सात्रु दार्प दलि दज तरावे। उच्चाटन मारण कह सिद्धि मत प्रसाद पावऊ बहु वृद्धि। हूँ प्रसन्न सब आरती नसाओ सुंदर वर दे सुखी बनाओ। शरणागत मोहि प्राण पियारे यह व्रत यते टरे न टारे। धन अरु धान्य सुमिर मोहि पावे सब संपत्ति रिद्धि सिद्धि घर आवे। मैं ब्रह्मांड विश्व में व्यापी महिमा कौन सके मम पापी। सुमृत सकल सिद्धि की दानी हेड़ा खंडेश्वरी भवानी। नाम जपत मम सब सिद्धि पावे रोग शोक भय नाही सतावे। गुहा बिहारिणी मूर्ति ध्यावे दिव्य गुरु में चित्त लगावे। तिनकी विपदा
पद पद टारौ सकल मनोरथ प्रतिफल सारौ सिद्ध मंत्र सम सब सिद्धिदाई यह स्तुति मोहि अति मन भाई वचन कहतई माँ मुस्कानी भई अंतरहित तुरत भवानी ओम तत्सत ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम श्री सदाशिव अर्पणमस्तु। अब मैं इसका हेड़ा खंडेश्वरी याद पूरी हो गई है तो मैं इसकी क्षमा याचना के लिए थोड़े से पद बोल देता हूँ। बिल्कुल भैया बोलिए। अपराध अपारा प्रतिदिन जिन कह अंत न पारा करऊं क्षमा मोहि बालक जानी कृपा करो जगदम्ब भवानी आवाहन विधि मैं नहीं जानो नाहि विसर्जन विधि पहचानो पूजा विधि न हृदय में जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी मंत्रहीन विधिहीन सुरेश्वरी भक्तिहीन पूजन अखिलेश्वरी ओं पूर्ण तव कृपा सहारे अब लो तुम बहु पतित उदारे पल पल सत अपराध करावे सब तज शरण तिहारी आवे है यारत जगदम्ब उचारे ब्रह्म सुदुर्लभ पदवी धारे पाप करत सब जन्म गवायो हो जगदम्ब शरण तकियायो दया करो हे मातु भवानी तुम सम को जग अवडर दानी अति अज्ञान भ्रांत मति दीना भूल चूक अथवा अति नीना क्षमा करो सब भूल हमारी दया दया मई माही धारी सतचित आनंद रूपणी माता परमेश्वरी जग भाग्य विदाता कामेश्वरी पुरोहिय कामा पूजा गहो मातु सुख दामा कृपा तुम्हारी सकल आनंदा मिटे सकल दुख दारिद द्वंदा काल काष्ट सपने नहीं व्यापे रोग शोक भय बंधन कापे पूत कपूत होई जग माही मात कुमात सुनी कहु नाही पान करावती जब शिशु माता कांटे दांत करत उत्पाता शिशु दोष क्रीड़ा करि माने चूमि हृदय दरि बहु सुख जाने अज्ञानी भंजनी मां निरंजनी निर्गुणा अखिलेश से आया शरण शिशु वत्सले कर दो कृपा अखिलेश से। भोले बाबा की जय, हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अब भैरव स्त्रोत बोल दूं? हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल। भैरव शुद्ध बोलो। करगलित कपाल है कुंडली दंडपाणि तरुण तिमिर नील व्यालय यज्ञोपविति कर्तौ समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धि साधका नाम भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूत भावनय क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालस्य क्षेत्रज्ञ क्षत्रियो विराट है श्मशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरांत कृतय रक्तप पानप सिद्ध सिद्धितय सिद्ध सेवितय कंकाल है काल समनय कला काष्ठा तनु कवि त्रिनेत्रो बहुनेत्रस्य तथा पिंगल लोचनय शूलपाणि खड़गपाणि कंकाली धूम्रलोचनय अभीरु भैरवीनाथो भूतो योगिनीपति धन दो धनहारिश्च धनवान प्रतिमानवान नागरो नागपाशो व्योम केशय कपाल भृतय काल है कपाल मालिच कमनीय कलाओ निधि त्रिलोचलोज्वलन नेत्र त्रिशिकी जय त्रिलोकपय त्रिनेत्र तनयो डिम्ब है शांत शांत जनप्रिय बटुको बहुवेशश्चय खट्वांग वरधारक भूतादक्ष पशुपतिर्भिक्षुक परिचारक धूर्तो दिगंबर शूरो हरिण पांडुलोचन प्राशांत शांति सिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्तिर्निधिश्चय ज्ञान चक्षुस्तपोमय अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्त सिकीसक
भूधरो भूराधीशो भूपति भूधरात्मजय कंकालधारी मुंडै चैनाग यज्ञोपितवान् जिम्ब्रणो मौनस्तंभे मारण शोभणस्तथा शुद्धौ नीलाञ्जनमक्षौ दैत्यामुण्डभूषितै बलिभुङ्नाथो बालो अबाल पराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामिकलानिधि कान्तै कामिनी वस्कृतवसी जगत रक्षा करौ अनन्तौ मया मंत्रौषधिमय सर्वसिद्धि प्रदौ वैद्य प्रभुर्विष्णुरिति वही अष्टौ तरसतम नामनां भैरवस्य महात्मने म्याते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदां य इदं पठते स्तोत्रं नामात्सतुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चित् च भूतभयं तथा न चैमारिभ्यं तस्य गृहराजभ्यं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान् मानवः कवचित् आत्कानां भवेनिव्य पठेति स्तोत्रम् उत्तमं सर्वसिद्धिम् आपनोति नामात् सत्कीर्तिनाथ ओम बम बटकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ओम नमः शिवाय ओम काशी के पुरादिनाथ श्री काल भैरव की जय भोले बाबा की बाबा की जय, भोले बाबा की जय, जय काल एक भैरव की। एक बात मुझे कहनी थी। जो ये खुर्रू जो हेडाकटी सप्तशती का पाठ कर रहा है, ये जब तक चलेगा ना अपने दिक्कतामत का पाठ, तब तक इसको वापस रिपीट रिपीट करते रहना है, बंद नहीं करना है। अब मैं इसको संस्कृत में कर दूंगा। हाँ, संस्कृत में पढ़ो या कैसे भी पढ़ो, लेकिन ये बंद नहीं होगा जब तक दिव कथामत चलेगी, तब तक ठीक है हेडाकटी सप्तशती का पाठ चलेगा। ठीक है आप ठीक है एक दफा संस्कृत में पढ़ लो, फिर जब संस्कृत पूरी जाए तो वापस फिर हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है ऐसे ठीक चलते रहना है ना, बंद मत करना इसको। ये ठीक है दोनों ठीक चीज कंटिन्यू चलनी चाहिए, ठीक है। ठीक ठीक है। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब हम हमारा सत्संग स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, और मैं उससे पहले मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा और मैं कुछ बोलना अब चाहूंगा। एक्चुअली हमारा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब सारे के सारे भक्त हैं उसमें, उन सबको 1 साल हो चुका है और हिंदू पंचांग के हिसाब से। और ये हम सबका प्रेम ही है कि हम सब लोग इतने इतने लंबे हम समय से एक हैं, और यही आशीर्वाद हम सब पे रहे कि हम सब ऐसे ही एक रहें आगे भी जाके, और ये सब में यही प्रेम रहे बना हुआ। तो मैं अभी अभी नए जो हैं भक्त, उन सबको भी मैं कहूंगा कि वो लोग बोलें, पर मैं उससे पहले मैं यश जी को इनवाइट करना अब चाहूंगा कि जो कि आगरा से हैं। यश जी आप सुन रहे हैं? आप भैया, क्या यश भैया आप सुन रहे हैं? हाँ भोले बाबा की बिल्कुल। जय। हाँ हाँ, क्या बिल्कुल आप अभी अभी लास्ट वीक शायद हेड़ा खान आए थे होली हाँ पे, तो आप अपने एक्सपीरियंस जो भी हैं, ये जो भी भक्त आए हैं नए, या जो हम लोग भी नहीं अभी तक गए, तो हमारे साथ शेयर करिए, क्या रहा कैसा रहा, मतलब डिवाइन अनुभव आपका। तो भोले बाबा की जय, आप बोल सकते हैं। भोले भोले बाबा की जय। पिछले 2 बार से बोलने की कोशिश करता हूँ तो नेटवर्क चला जाता है, आज देखता हूँ शायद बाबा जी कृपा रहे। तो सबसे बड़ा अनुभव तो ये रहा कि जो लोग नहीं गए हेड़ा खान, वो एक बार जरूर जाएं हेड़ा खान। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप उस जगह पे जाएंगे, वो एक अलग ही एनर्जी है वहाँ पर। जो लोग नहीं गए हैं, बाबा जी से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, या नए लोग हैं, तो वो किसी ना किसी तरह से अपना कोशिश करें कि हेड़ा खान जाने का उनको एक मौका मिले, और वो हेड़ा खान जरूर जाएं। मेरा ये निवेदन है सभी के साथ। कोशिश करें, प्रयास करें। अभी नहीं जा पाएंगे, कुछ दिन बाद जा पाएंगे, नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ, कभी ना कभी जरूर जाएं। क्योंकि उस जगह पर जो एक डिवाइन एनर्जी है, जो एक वहाँ पर जाएंगे आपको एक एक ऊर्जा है उस जगह की, वो अपने आप में बहुत अलग ही है। मैं पिछले करीब 2 वर्ष पहले बाबा जी को ड्रीम में देखा, तो उसके बाद जाने का प्रयास करता रहा, लेकिन कोरोना की वजह से जा नहीं पाया। और ये भी बात सत्य है कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, हम कहीं नहीं जा सकते। उन्हीं की तरफ से आदेश आता है, तभी हम जा पाते हैं। इस होली पर मुझे ये आदेश प्राप्त हुआ, और मेरे मन में बहुत प्रबल धारणा बनती चली गई कि मुझे हेड़ा खान जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं हेड़ा खान जाऊंगा। घर वाले बोले कि होली पर नहीं जाओ, बाद में चले जाना। मैंने कहा नहीं, ये ऑफिस से अच्छा टाइम है, 4 दिन की छुट्टी भी रहेगी, तो मैं हेड़ा खान जरूर जाऊंगा। और मैं हेड़ा खान चला गया। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 400, करीब 450 किलोमीटर पड़ता है आगरा से। अपनी गाड़ी से चला गया था। तो हम लोग आगरा से गए, मुझे बीच में अपना कुछ ऑफिशियल वर्क थे बदायूं में और कासगंज में, तो और बरेली में थोड़ा सा तो टाइम लग गया। इसके बाद में जब मैं हेड़ा खान के लिए हम लोग पहुंच गए थे, आपका हल्द्वानी काठगोदाम,
तो काठगोदाम पे शाम को 7 बज गया। तो शाम को 7 बज गया तो वहाँ पर एक अंकल से मैंने रास्ता पूछा, मैंने अंकल मुझे हैड़ा खान जाना है, किधर से जाना है? तो उन्होंने कहा कि भैया आगे ये पीछे मस्जिद, थोड़ा सा पीछे मस्जिद रह गई है, जो पुल पार किया आपने, इसके बराबर से रास्ता जा रहा है ऐसे चढ़ के। तो बोले अभी जा रहे हो? मैंने कहा हाँ अभी जा रहा हूँ। बोले कि वो तो बहुत जंगल का रास्ता है और रात में 7 बज रहा है, इतने बजे मत जाओ, और सही नहीं है अभी, मतलब कल चले जाना, कल सुबह। पहली बार जा रहे हो? मैंने हाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में बड़ी प्रबल धारणा थी कि नहीं मैं तो हेड़ा खान जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। मैंने वहां पर फिर प्रमोद से फ़ोन किया, जो हेड़ा खान में रहते हैं, दुकान है उनकी। तो मैंने कहा प्रमोद जी मैं हेड़ा खान आना चाहता हूँ, इतने बजे आने के लिए मुझे मना किया एक अंकल ने, एज्ड हैं, तो अपने वृद्धजन का सम्मान भी करना चाहिए, मैं जानता नहीं उनको, लेकिन उन्होंने मुझे राय दी है, तो क्या मैं आऊँ कि नहीं आऊँ? बोले नहीं कोई बात नहीं भैया, हम लोग तो आते हैं इतने टाइम, कोई इशू नहीं है, आप आराम से आ जाओ, और सिंगल रोड है, धीरे धीरे आप आराम से चले आओ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वहां से मैंने गाड़ी चढ़ाना शुरू किया, और करीब मैं, होली की वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग ड्रिंक व्रिंक करने भी निकल जाते हैं आजकल, पहाड़ से थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं, तो हल्द्वानी के लोकल लड़के ऐसे गाड़ी खड़ी और अपना छत पर रखे हुए ड्रिंक कर रहे हैं, कोई चिलम पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। होली की वजह से माहौल होता ही हर जगह का खराब। हेड़ा खान तो बहुत दूर था, लेकिन वो हल्द्वानी वाले लोगों का अपना वो था होली का कुछ भी। तो थोड़ा सा मुझे डर भी लगा, मेरी वाइफ थी साथ में अकेली, मैंने कहा रात का टाइम है, अंधेरा हो चुका है, पहाड़ी जगह है, अननोन, बिल्कुल अनजान जगह है, इस तरह इस रूट पर कभी गया जाना भी नहीं हुआ। लेकिन मैं बाबा जी से अंदर से, मैंने अपनी वाइफ से कहा, तो मैंने कहा पुलिस भी नहीं है, कैसी जगह है, आगे जाके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलो आगे। तो वो फिर आगे हम चल दिए, और आगे जाने के बाद में मैंने बाबा जी का स्मरण किया अपने मन में, मैंने कहा बाबा जी आप ही के धाम पर जा रहे हैं और आप ही रास्ता दिखाएंगे आगे का। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ उसके बाद, बाबा जी मेरे हृदय में या मेरे मन में इस तरह से विराजमान हो गए कि हर जगह बाबा जी दिखाई दे रहे थे, हर पेड़ के नीचे, हर मोड़ पर, हर पहाड़ी पर, पूरे रास्ते मेरा ध्यान किसी डर में नहीं गया, अननोन जगह है, कहाँ जाना है 45 किलोमीटर आगे, किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं गया, पूरे रास्ते मन में वही बाबा जी विचार में इस तरह से विराजमान हो गए, ऐसे मुस्कुरा के, हाथ से जैसे मुस्कुरा के इशारा कर रहे हैं कि आओ, कोई परेशानी नहीं, आराम से आ जाओ, मैं साथ हूँ तुम्हारे। इतना ज्यादा मैंने बाबा जी को पहली बार लाइफ में अपने पास महसूस किया, उससे पहले भी कर रहा था 2 साल से, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा अपने पास महसूस किया बाबा जी को, बहुत गहराई से, मतलब मेरे अंदर समा गए मेरे हृदय में, और बिल्कुल उन्होंने अपने एक विराट शक्ति का परिचय कराया कि मैं हर जगह हूँ, सर्वत्र हूँ, मैं हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए भगवाना, वही बात कि हर जगह मुझे बाबा जी दिख रहे हैं। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया अंदर से कि मैं हेड़ा खान तक रात में 8:30 पौने 9 बजे पहुंच गया। कुछ खाया भी नहीं था हमने रास्ते में, तो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या, वहां जाके तुरंत हमको बहुत बढ़िया खाने के लिए पंडित जी बोले कि आप 15 मिनट के अंदर जल्दी से तैयार होके आ जाइए, आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था है और आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। मेल करके जाते हैं रूम के लिए, मैं ऐसे ही चला गया था, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, मुझे बहुत बढ़िया रूम भी मिल गया वहां पर जाते ही। मेहरा जी हैं, उन्होंने रूम भी दे दिया मुझे, कोई बात नहीं, आप मेल करके नहीं आए, लेकिन मेल करके आइएगा आगे से, लेकिन आपको मैं रूम अरेंज करा देता हूँ। तो बाबा जी ने इतना ध्यान रखा, इतना अच्छी जगह है वो। सुबह स्नान करके फिर सुबह जल्दी में जाके समाधि पे मत्था टेका, दर्शन किए, धूनी पे जाके फिर वहाँ आरती ली, फिर उधर नदी पार करके आरती ली, और गुफा में जाके थोड़ी देर बैठा, मेडिटेशन किया। तो वो जगह डिवाइन है, और हम लोगों के लिए तो स्वर्ग है वो, मतलब पृथ्वी पर अगर कोई स्वर्ग है, मैंने उससे सुंदर जगह नहीं देखी। मैं पूरे भारत में जगह जगह घुमा हूँ, हर जगह गया हूँ, पहाड़ों पर, लेह लद्दाख सब जगह, लेकिन मुझे सिक्किम कहीं, नॉर्थ ईस्ट कहीं नहीं है वो इतनी सुंदर जगह है हम लोगों के लिए। तो मुझे तो बहुत शांत, बहुत प्यारी जगह है। और सबसे बड़ी बात है बाबा जी का हर पल जो एहसास रास्ते पर उन्होंने मुझे दिया था, वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या उनकी लीला रही मेरे साथ में। और एक जगह से वो कच्चा रास्ता चढ़ता है, और रात के टाइम आपको 8 सवा 8 बजे वहाँ कोई नहीं मिलेगा, खास तौर पे त्योहार था तो इस वजह से भी वो पूरा कम था, भीड़ गैदरिंग वगैरह कम थी, लोग अपने टाइम से सेटल हो गए थे घरों में। फिर 2 लड़के मुझे बाइक से मिले, और वो मुझे आश्रम तक ले गए अपने साथ। बोले, मैंने कहा हेड़ा खान जाना है, बोले कि आप हमारे पीछे पीछे फॉलो करो। और फिर उन्होंने कहा कि आप गाड़ी यहाँ ड्रॉप करो, उसके बाद पता नहीं कहाँ गए, कौन थे मुझे नहीं पता, कौन लोग थे, बाबा जी ने भेजा था या मेरी मदद करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई वो मेरे मार्गदर्शक बन के आए। ये अनुभव रहा। रात को सो गया मैं, तो फिर से बाबा जी की अपनी लीलाएं शुरू हो गई, कुछ थोड़ी डीप है, ज्यादा बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बस इतना मान लीजिए कि वो गुफा जो सुबह देखी थी, वो रात को अपने रूम के अंदर ही मुझे बाबा जी ने दर्शन दे दिए थे, कि रूम में खिड़की की साइड से वो गुफा थी, और मैं रात को उस गुफा में जाके महेंद्र महाराज और बाबा जी के दर्शन उसी में कराया।
जो कि सुबह जाके मैं कह रहा था कि अरे ये तो चीज़ मुझे रात को ही दिखा दी थी बाबा जी ने पूरी तरह से। तो बाबा जी की तो ऐसी लीलाएं हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, और सभी भक्त बाबा जी का, जो लोग नहीं गए हेड़ा खान, किसी भी कारण से नहीं जा सके, वो प्रयास करें और जरूर जाएं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है आपका यश भैया। हेला खान को, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी। हाँ भैया, क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल सही, बहुत सही है। और और हाँ, उस स्थान, एक एक बात हाँ और कहना बोलिए। चाहता हूँ। उसके बाद मुझे बाबा जी का एक और प्रसाद मिला कि मैं फिर वहां से रानी खेत वाला आश्रम है, जो रानी खेत में जो आश्रम बना हुआ है चिड़ियान वाला, नेक्स्ट डे मैं वहां पहुंच गया। और वहां जाके मैंने दर्शन किए बाबा जी का। इतना विराट प्रतिमा है वहां। कुछ सवाल मेरे थे बहुत समय से दिमाग में चल रहे थे, उन सवालों के जवाब मुझे वहां मिले उस जगह पे जाके, चिलियानोला में। मतलब एनर्जी बाबा जी जहां जहां होते हैं, एनर्जी तो हर जगह है उनकी, लेकिन चिलियानोला में भी बहुत अच्छी एनर्जी है बाबा जी की। बहुत सुंदर मंदिर है। वो प्रसाद इतना अच्छा बना हुआ है, ऐसे लगता है जैसे देवताओं ने खुद से पृथ्वी उतर के बनाया है उस मंदिर को। बहुत सुंदर स्वरूप में बाबा जी कमल के फूल में विराजमान है वहां पर। तो जो लोग जाएं तो इस तरह से प्लानिंग करें कि हेड़ा खान जाएं तो वहां से चिलियानोला का भी प्रयास करें कि वहां भी बाबा जी के दर्शन करके आए। बाकी भोले बाबा की जय। बिल्कुल, बिल्कुल क्या भैया, भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर अनुभव है आपका। और माँ हेड़ा खान के तो कण में ना प्रेम है आपका। जो हमें सीख दी गई है ना, बाबा जी ने हमें मैसेज दिया है, सत्य सत्य, सरलता और प्रेम। अगर हम दिव्य कथा अमृत के जो भी नए भक्त हैं रहे हैं जुड़े, आज जो इसकी अब रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, तो महेंद्र महाराज के द्वारा रचित एक ग्रंथ है आपका दिव्य कथा अमृत। तो इसमें ये बताया गया है, भगवान शिव कहते हैं कि मैं चाहूं तो मैं मनुष्य के सारे पापों का नाश कर सकता हूँ एक क्षण में। इसमें है इसमें क्या बीच में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि वो गलतियां बार बार करेगा। एक बार पाप नाश करने से कुछ नहीं होगा, मैं उसका हृदय परिवर्तन करूंगा। और यदि एक बार मनुष्य का हृदय चेंज हो गया, आपका परिवर्तन हो गया ना, तो वो गलती नहीं होंगी रिपीट, और अपने जो भी उसने पूर्व कर्म करे हैं वो उन्हें भोग के मुक्त हो जाएगा। तो और बस हम सब लोगों का यही है कि हम सब लोगों में प्रेम रहे, बहुत ज्यादा। सत्य, सरलता, प्रेम, ये तीन है ना, ये महामंत्र हैं। और सारी साधनाएं इन्हीं पे आकर ही रुक जाएंगी हमारी। अगर हम साधना में जाएं तो हम सिद्धि में, जो भी हम लोगों ने अब सुना है अब तक के, वो अग्नि में गए कूद, पानी में गए कूद, ये नहीं है, ये सिद्धि है ही नहीं है। ये तो आपको ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन सबसे बड़ी की सिद्धि है विपरीत कार्य करना उस काल के। यानी कि काल क्या, आज के समय में मनुष्य के हृदय से प्रेम जा चुका है। बाबा जी का एक ऑडियो है, उसमें उन्होंने ये कहा कि सबके कलेजे जगह छोड़ चुके हैं। कलेजे जगह छोड़ने का मतलब, मेरी जो बुद्धि है उसने तो यही अनुमान लगाया, कले यानी हम अपना हम अपना असली है ना प्योर नेचर भूल चुके हैं। यही आज के समय में अब सिद्धि है कि हम सब में प्रेम रहे, चाहे हम एक ग्रुप के हों या ना हो, अड़ोस में पड़ोस में हर जगह के समाज में प्रेम रहे। और मैं इसके बाद में इनवाइट करना चाहूंगा मनीष जी को, वो हमें अष्टकम अब सुनाएंगे। मनीष भैया आप आइए, आप अपना अष्टकम सुनाइए, मनीष भैया। हाँ, मेरा अष्टकम नहीं है, ये श्री कटघरिया अष्टकम है। हाँ हाँ भाई, मतलब आप हाँ। सुनाएंगे इसे, बिल्कुल तो ठीक है। आपका ही है, और आप महेंद्र सुनाएंगे। महाराज द्वारा कृत है ये कटघरिया, श्री कटघरिया अष्टकम। तो महेंद्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय। कटघरिया स्थितम शांतम शाश्वतम ब्रह्म निर्मलम, वेद वेद्यम भजे नित्यम श्री हैड़ा खानवासिनम, यति रूप धरम दिव्यम ज्योतिषाम ज्योतिवयम, पुराण पुरुषम दीप्तम भजेहम सद्गुरुम परम, सर्व सिद्धि प्रदम दैवम भोग मोक्ष कारणम, भजेहम सिद्ध संकल्पम सद्गुरुम शंकरम परम, योगी हत पंकजा वासम सुष्मितस्य मनोहरम, कुर्ता टोपी धरम वंदे सद्गुरुम दीन वत्सलम, तत्वज्ञान पर प्रदम तत्वम तत्ववय परम शिवम, वंदे बोधमयम नित्यम कुर्मांचल विहारिणम, सिद्धासन समासीनम सर्वसिद्धि नमस्कृतम, सद्गुरुम तम हम वंदे सर्वदेव संलु संस्तुतम, महेंद्र हृदयावासम महेंद्रम प्राणवल्लभम, महामार्तंड रूपम तम मोहध्यावंत विनाशकम, स्वलीला ध्यान रसिकम लीला मानुष विग्रहम, ध्येय ध्यात्र
स्वरूपं तं मुनीन्द्र मुनिवन्दितम् कटघरियाश्रमे रम्ये वसन्तं सचलं शिवं ज्ञानरश्मिप्रदं वन्दे श्रीहैडाखानवासिनम्। भोले बाबा की जय। महेंद्र भोले बाबा महाराज। की जय। भोले बाबा की जय भैया। महेंद्र महाराज की जय। जय महामाया की जय। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं इसके बाद मीना शर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो सुनाए, अपना भजन सुनाए। मैं जब अच्छा मीना जी। यश की बातें सुन रही थी तो मुझे जो महेंद्र महाराज का लिखा हुआ है, भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय, भोली मैया की जय। तेरी शरण में आया ओ है खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। पावन चरित्र गुरुवर अति करुणा से भरा है, करुणा करोगे कब अब ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। तेरी शरण में आया ओ है खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, पापों को हरने वाले। उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता वो बिगड़ी बनाने वाले। तेरी शरण में आया ओ है खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। साधक की बुद्धि सीमित तू सिद्धेश्वर महा है, साधन सुलभ बना दे ओ शांत स्वरूप वाले। तेरी शरण में आया ओ है खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। वर्णन करूं मैं किस विध है महिमा अपार तेरी, आजा दर्श दिखा जा ओ विशाल बाहु वाले। तेरी शरण में आया ओ है खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। तब तेज पूर्ण आनंद आनंद का है आकार, वाणी मधुर सुना जा ओ अनमोल बोल वाले। तेरी शरण में आया ओ है खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। आंखें तेरी दया का आश्रय बनी है सुंदर, इसमें न विष विषमता ओ समदर्शी कहाने वाले। तेरी शरण में आया ओ है खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज की जय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत क्या, बहुत अच्छा गाया आपने दीदी। अब मैं बुलाना चाहूंगा सरस्वती जी ने हमें ज्वाइन करा है क्या? वो अब सुन पा रही हैं मुझे, सरस्वती जी? हाँ, भोले हाँ बाबा की हाँ। जय। हाँ बिल्कुल। भोले बाबा की जय। आपका लास्ट टाइम पे कुछ अनुभव भी अब रह गया था कि जो कि पूरा नहीं क्या हो पाया था, तो आप अपना अनुभव भी आप सुनाइए और हमें एक अपना अच्छा सा भजन भी आप सुनाइए, अगर आप सुना सकें। आप अपना अनुभव भी आप कर जी लीजिए पूरा, जी और अपना भजन भी सुना दीजिए आराम से। जी। बस आज एक छोटी सी प्रसंग मैं अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी घर में जो दीदी जो काम करते हैं, मेरे जो हाथ बटाते हैं, वो दीदी बहुत गरीब है,
घर में आता है, काम हाथ बटाते हैं। तो एक दिन मेरे घर में आके भोले बाबा का जो तस्वीर मेरे घर में रखा हुआ है, एक बुक केस में एक छोटा सा तस्वीर है, वही जो मेरे पीछे देख रहे हो आप सब, वही पिक्चर रखा हुआ है। मैं सुबह शाम जब भी उसमें नजर पड़ती है तो मैं बाबा को बस उसी रूप में मेरे सामने आता है हर वक्त। तो दीदी ने एक दिन देखा तो मुझे बोला, मुझे वो बहन कहती है, नाम से नहीं पुकारती है, भाभी भी नहीं कहती है। भाभी पहले कहती थी पर मैंने उसको मना किया। मैंने बोली कि मुझे बहन करके पुकारो। तो उसने बोली कि ये किसकी तस्वीर है? तो मैंने बोली ये मेरी गुरु की तस्वीर है। तो मुझे देख कर ऐसा लगा कि मेरे बहुत दिनों से इसके साथ कोई नाता है, कोई संबंध है। तो मैंने बोली ये क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? मतलब मैं जब भी देखती हूँ तुम्हारे इस रूम में आके मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैंने बोली ठीक है। मैंने उसको कुछ बोली नहीं कि तुम्हें भी मैं पिक्चर देने वाली हूँ। तो मैंने एक पिक्चर बना के फोटो शॉप में जाके पिक्चर बना के उसको दिया, उसका हाथ में वो डाल दिया। उसको लेके वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। और उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली जो बेटी है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो गांव में रहती है। उसकी हस्बैंड कुछ ही दिनों से बहुत उल्टा सीधा बर्ताव कर रहा था। उसके ससुराल वाले उसके साथ बहुत उल्टा सीधा बर्ताव कर रहा था। उसका 2 बेटी, छोटी छोटी 2 बेटियां हैं। तो वो बहुत रोती थी, माँ के सामने बहुत रोती थी। उसकी जो माँ मैंने मतलब मेरी जो दीदी है उसके सामने। तो बहुत हैरान था वो दीदी भी बहुत हैरान थी उसको लेकर कि क्या होगा, ऐसी सिचुएशन बहुत खराब है। तो एक दिन तो मैंने क्या सोचा, वो एक दिन दीदी दीदी उसको बोला, ये दीदी का खुद का अनुभव है। दीदी ने उसको बोला तू एक काम कर, मुझे बोला इसका नाम क्या है, इस बाबा का नाम क्या है? तो मैंने बोला वो आप सब कुछ शरण में नहीं रख पाओगे, आप सब सिर्फ सिर्फ उसे भोले बाबा कह के पुकारो, देखोगे मैजिकल बाबा है। अब पुकारना शुरू करोगे ना तो कैसे कैसे मैजिक हो जाएगा, आप खुद भी समझ नहीं पाओगे। तो वैसा ही हुआ। दीदी ने उसकी बेटी को भी बोला कि एक काम करो, तू ओम नमः शिवाय का जप करता है और भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। भोले बाबा कहीं कोई है, भोले बाबा नाम की एक गुरु है, मैं तुझे बाद में उसकी पिक्चर दूंगी, बस तू जपते जा, उसका नाम उसको शरण करते जा। तो उसको बेटी ने बोली मैंने तो उसको देखा भी नहीं। ठीक है, बाद में कभी देख लेना, कभी एक पिक्चर आ जाएगा हाथ में तो देख लेना। अरे ठीक है। तो मैंने उसकी बेटी को तो मैंने भी नहीं देखी। तो दीदी की घर में वो पिक्चर उसकी बेटी ने देखी। देख के उसने बोली जे माँ, जिस दिन से मैंने भोले बाबा का नाम बिना देखे, पिक्चर बिना देखे मैंने नाम जपना शुरू किया, उस दिन से उसका ससुराल के जो अभी से जो हाल चल रही थी वो सुधरने लगा। धीरे धीरे उसका हस्बैंड का मन भी बदलने लगा थोड़ी थोड़ी करके। एक दिन दीदी ने आके बोली कि मेरे जो दामाद है वो बोल रहे हैं कि घर छोड़ के अभी जाना है, कहीं दूसरे और जगह कोई काम के लिए जाना है। मैंने ठीक है, मैंने सुन लिया। उसके बाद दीदी ने बस 2-3 दिन बाद में दीदी आके बोला तुम जानती हो एक क्या हो गया है? मैं क्या हुआ? जिस दिन उसका दामाद का ट्रेन था, जिस दिन सुबह उसका दामाद का ट्रेन था, उस दिन 8:30 बजे का ट्रेन था। उस दिन से पहले का जो रात था, जो सोने गया एकदम सोने गया वो सब लोग। तो सुबह उठ के दामाद ने एकदम फटाक से बोल दिया मुझे नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे घर में ही रहना है, अभी बीवी के साथ, अभी 2 बच्चों के साथ, वो लोग बहुत छोटे हैं, मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है बस। तुम्हारा ट्रेन है, तुम्हारा काम जो है वहाँ तो सब बात हो चुका है। नहीं नहीं, मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो दीदी ने आके खुशी खुशी मुझे, किसी का माइक ऑन हो गया है। संतोष जी आपका माइक ऑफ करो प्लीज। संतोष जी। हो गया हाँ तो बंद हो गया।
हाँ, तो दीदी ने आके मुझे बोला तुम जानते हो क्या मैजिक हुआ है? क्या हुआ है दीदी? तो बोली जे ये जो मेरे दामाद था उसका तो एकदम से घर से मन उठ गया था, ठीक से बर्ताव भी नहीं कर रही थी मेरी बेटी के साथ, पर अभी सब ठीक हो गया है। बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया है, बाबा ने उसका मन बदल दिया है। मैंने कहा देखो कहाँ बाबा को उसने अगर देखा भी नहीं और क्या क्या चमत्कार हो गया। बोले बाबा की जय। बिल्कुल सही। भोले बाबा की जय। ये देखिए, अभी अभी इससे पहले ही बात हो रही थी, शायद आप थे या नहीं। बाबा हृदय परिवर्तन करते हाँ हैं। जी। मैं उन चीजों पे नहीं अब जाऊंगा। हमारे क्या शरीर में 7 होते हैं चक्र के, जिनमें से 3 तो हमें हमारे लोअर सेल्फ के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं, और 3 हमारे ऊपर के हायर सेल्फ के साथ। जो बीच बीच वाला चक्र होता है ना, हर्ट चक्र, बाबा ने हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ और मैं किसी भी ब्रह्मांड में होऊंगा। ये क्योंकि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अनंत ब्रह्मांड, यानी विष्णु जी का जो सागर है उसमें अनंत ब्रह्मांड है। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे कहीं से भी आवाज आवाज है ना दोगे ना, तो मैं भागा हुआ आऊंगा। मैं कहीं पे भी होऊंगा, मैं किसी भी दुनिया, किसी भी ब्रह्मांड, किसी भी लोक, मैं तुम्हारे हृदय में हो जाऊंगा प्रकट। और बाबा हृदय परिवर्तन ही करते हैं। यदि हृदय परिवर्तन हो गया तो इंसान है ना, तो वो तो फिर मानव होगा। हमें तो क्या सच्चा मानव क्या बनना है। और दिव्य कथा अमृत में एक लाइन है, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे माफ करें सब। अवना विलंब करिए श्री बाबा, दानव सकल जीव पर धावा। यानी उसमें दानव वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मानव और दानव। बाबा हम हमें मानव बनने के लक्षण अब सिखाने के लिए आए हैं सारे के सारे। और धीमे धीमे हम सब लोग बहुत चेंज क्या हो जाएंगे। और बस क्या, यही है। भोले बाबा की जय। आपका अनुभव बहुत अच्छा था। अभी मैं जो नए भक्त अब जुड़े भजन हैं मैं। भजन भजन रह गया बाकी, भजन रह गया बाकी सरस्वती का। हाँ बिल्कुल सही। हाँ दीदी, आप सुनाइए अपना हाँ भजन भी हाँ। आप सुनाइए बिल्कुल। भोले बाबा की जय, श्री राधे रानी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भजन जो आपने अब गाया ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, इसी को लेके एक दिव्य कथामृत में एक प्रसंग है। बाबा के एक पहाड़ों पे भक्त हुए हैं, भक्त गुमानी। तो जब भक्त गुमानी, एकदम उसमें लाइन है, युवा वेश पत्नी सुत प्यारा। यानी युवा आवेश, यानी बहुत सुंदर रूप था उनका, और उनकी वाइफ भी थी, बच्चा भी था। पर वो बाबा के लिए प्रेम था, तो वो सोचते थे कि मेरा क्या जीवन तो
व्यर्थ है क्या बिना ईश्वर के अब सेवा के। तो जितना व्याकुल बाबा से मिलने को भक्त आपके थे ना गुमानी, बाबा भी उतने ही थे व्याकुल। और वो भक्त गुमानी के यहाँ पे आ गए, उनके ना खेत भी आए, जोत आए रात को। और उसी से रिलेटेड मैं एक सुनाऊंगा प्रसंग, उसका सोर्स है, मैं एक्चुअली सोर्स इसलिए कह देता हूँ कि मैं मतलब एक ठीक रहता है। उसका सोर्स है आपका यूट्यूब से एक वीडियो है, एक भक्ति है काफी पुराने। एक बार बाबा और भक्त गुमानी पहाड़ों पर टहल रहे थे। भक्त गुमानी को कुछ आर्थिक थी तंगी, तो उन्होंने बस सोचा कि काश मेरे पास पैसा होता। तो वो बहुत सीधे थे भक्त गुमानी। बाबा आगे थे तो उन्होंने पीछे अब सर घुमा के अब देखा और एकदम हंसे और बोले जा उठा ले अब सोना। बाबा ने एक हाथ करा और पूरे पहाड़, हिमालयन क्षेत्र के पूरे पहाड़ अब बन गए सोने के। और भक्त गुमानी इतना रोए, पैरों में गए पड़, यूं बोले कि हमारा धन तो आप हो और हम सबका भी धन, कोई उनका ही नहीं, भक्त गुमानी का नहीं, मेरा सबका आपका धन बाबा है। बाबा के हमारा अलावा कोई धन नहीं है। सचित सत चित धन प्रभु आनंद राशि, बाबा ही है हमारा धन। अब मैं बुलाना चाहूंगा चारू जी को। आइए आप सुनाइए अपना आप प्रसंग। अब दीदी भोले बाबा की जय। मैं सोच रहा कि आवाज क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा की जय भैया। क्या मैं है दो, कि आवाज बस साफ किसी को नहीं अगर आ बोलना रही है तो बोल लो, मैं बस 2-4 मिनट दे दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है आप तो बोलिए। ये भैया किसी का माइक अनम्यूट है शायद। अब संतोष जी का माइक अनम्यूट हो गया। बस 2 मिनट, मेरा बेटा थोड़ा परेशान कर रहा है, बस 2 मिनट। हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई और है इतने में, कोई और बोलना चाहेगा? काफी लोग हैं नए। जाती हूँ। और भैया, हाँ 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 बिल्कुल, आप रामा, बोलिए, आप बोलिए। भोले बोलिए बाबा बोलिए। की जय। हाँ भैया बोले भोले बाबा बोलिए। वो आप सुनो। मेरे हाँ बोलिए, आप बोलिए। मेरे वंश सुनाओ। वंश गोसाई हाँ है बिल्कुल ये, बोलिए। एक भजन सुनाना चाह रहा है, सुनाइए। सुनाओ। नहीं नहीं, अब सुनाए। वंश गोसाई है ये, नरसिंहा भगवान की आरती है, इसको वो सुनाना चाहता है। जी ये जी अभी ऑफ है। सुनाइए। सुनो। भोले बाबा की जय। बिल्कुल, क्या भैया भोले बाबा की जय। कि ये हमारा भीम है, छोटा भीम। मैं तो मैं एक क्या भजन बहुत गाना अच्छा चाहती गाया। हूँ। हाँ भोले बिल्कुल। बाबा भोले की बाबा जय। की जय। हाँ मैं तो भजन संतोष गाना दीदी चाहती हूँ 5 मिनट दे दो मुझे, उसके बाद आप सुना लेना। फिर गेस्ट आए नहीं हुए हैं एक्चुअली ना, मुझे कुछ बताना था। नहीं, अब बोलो बोलो ठीक है, बोलो आप। भोले बाबा की जय। बोलो बाबा जी बोलिए। मैं ये बताना चाह रही थी कि हेलो, आवाज आ रही है? अरे अरे मुझे बोलिए अब। आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि एक तो 2 ऐसे मिरेकल्स हुए हैं जो मैं सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, जिससे कि सबको ये और दृढ़ हो जाएं सब लोग कि हाँ बाबा आ चुके हैं। एक तो हमारे नॉन में है एक दीदी, तो वो उनके जो मतलब उनके जो देवरानी हैं, तो उनके घर पे ना साधु लोग आते रहते हैं।
तो वो एक दिन उनके घर पे आए साधु बाबा, तो उन्होंने बोला कि ना, उन्होंने कहा कि खाना वाना, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ तो ग्रहण करो आप, कह रहे नहीं हमने नहीं करना, कुछ नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर आप मतलब पता नहीं उनका दीदी का नाम लिया, तो जो दीदी हैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो उन दीदी का नाम लिया कि मनीषा के लिए, कि आप उनको भाई उनसे उनको बुलवाया, उनकी देवरानी ने अपनी जेठानी को बुलाया। तो उन्होंने क्या किया, वो जब वो आए नीचे, तो उन्होंने जब वो नीचे आए तो उन्होंने आके देखा और वो शॉक्ड, कैसे कि उनको ऐसा लगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि जो मतलब हमारे गुरु माँ हैं उन्होंने डीपी लगाई हुई थी बाबा की, बिल्कुल डिट्टो वही रंग रूप, वही कद काठी, वही बिल्कुल सेम बाबा उनके सामने खड़े थे साक्षात। और उन्होंने उनको उनका प्रेजेंट, उनका फ्यूचर सब कुछ बताया कि तुम्हारे साथ मतलब ये हुआ था पास्ट में, ये प्रेजेंट में है, जो भी है। दो चार बातें ऐसी बताई कि उनको बहुत बिलीव हुआ। और उन्होंने बोला कि ना माँ बता रहे थे कि उन्होंने बोला होली पे कुर्ता पजामा लूंगा, मैं आऊँगा होली पे और कुर्ता पजामा देना। तो माँ जो है ना वो बाबा के लिए, जैसे बाबा के आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सूटकेस बनाया जिसमें सारा सामान डाला हुआ है बाबा से रिलेटेड, जो भी बाबा को आगे नीड होगी। तो उसमें कुर्ता पजामा नहीं था। तो माँ ने भैया को बोला कि जिन मतलब जो भैया हेल्प कर रहे हैं साथ में, तो माँ ने बोला कि कुर्ता पजामा नहीं है बस बाबा का, बाकी तो सब आ गया, कि कुर्ता पजामा लाना है अब। और होली वाले दिन जो वो दीदी ने कुर्ता पजामा रखा, तो कहने लगे कि बाबा तो आए नहीं, और अब वो कुर्ता पजामा जो बाबा का सामान रखा है तो आप उनके लिए दो। और जिस दिन उन्होंने वो उनके घर में बाबा को देखा, वो शॉक्ड। और जब उन्होंने सोचा कि ये बाबा मतलब कहाँ हैं, कि मतलब उस टाइम तो वो शौक हो गए थे कि भाई बाबा हैं, ये तो वही वाले बाबा जी हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने बाद में देखा कि गली में आस पड़ोस में देखा, तो वो नहीं नजर आए। फिर जो उनकी देवरानी थी वो तो नहीं जानती थी हेड़ा खान बाबा जी के बारे में, तो उन दीदी ने उनको फोटो दिखाई हेड़ा खान बाबा जी की। तो उन्होंने बोला कि दीदी जो उस दिन बाबा जी आए थे वो मतलब इनकी तरह ही लग रहे थे ना, वो मैंने ना वहाँ पे मतलब फेसबुक पे फोटो देखी। तो उनकी देवरानी कहने लगी हाँ ये तो वही बाबा जी हैं जो हमारे घर पे आए थे, मतलब बिल्कुल वही रंग रूप है और वही हैं, और सबके सामने एकदम से आ जाते हैं और कहते हैं कि मतलब सुन के भी ऐसा लगता है कि अरे वाह अमेजिंग। अरे अरे तो वो एंड गए सेकंड, कहाँ हैं, वो गए कहाँ हैं, वो गए कहाँ हैं भाई जब वो तो अपनी नीचे लीला हैं? दिखाने, नहीं गए नहीं, पर वो गए, भक्तों के सामने तो नहीं आ रहे ना वो हम सब जैसा आते वो हैं, हम जैसा। अपन ही नहीं पहचान पाते, वो वो अपन हम ही नहीं सबके पहचान बीच हाँ में पाते। ही सही है। बात है। हाँ, हाँ वो गए जी कहाँ हाँ हैं? जी। पर वही है ना कि सब लोग अभी सब लोग वैसे ही चाह रहे हैं जैसे बाबा पहले थे, कि हाँ सबके साथ रहें, बात हो, रिबॉन्ड लगाएं, सब कुछ करें सेकंड वन इज कि अभी आज एक मतलब हमारे जिया जी हैं, रिलेशन में ही हैं, वो आए हुए थे घर पे। तो वो मुझे बता रहे थे कि कल उनको ड्रीम आया सुबह का टाइम 7 बजे का, और उन्होंने बोला था कि ऐसा हुआ था कि सुबह 7 बजे बाबा जी थे, दर्शन उनको सपने में हुए। तो वो कहने लगे कि ना हेड़ा खान में प्रांगण में घूम रहे हैं बाबा जी, और कुर्ता धोती पहना हुआ, और जो हमारे बाबा जी हैं भोले बाबा जी उनसे 85% सिमिलर, जैसे वो बाबा जी हमारे भोले बाबा जी हैं उनके मतलब बिल्कुल सिमिलरिटीज थी 85%, कि यंग एज के थे 27-28 के आसपास। और कहने लगे कि बिल्कुल वही रंग रूप और सब कुछ बाबा बिल्कुल सेम। और कह रहे कि पीछे से जब बोला बाबा जी को, तो किसी ने आके आवाज़ लगाई कि बाबा, तो कह रहे मैंने कहा हाँ ये तो बाबा जी हैं, कह रहे मैं तो हैरान। और जब उन्होंने बोला कि बाबा जी कि आप यहाँ कैसे, तो बाबा जी ने बोला तुम कब से जानते हो, तुम कब से याद कर रहे हो मुझे। तो बाबा ने बोला कि हाँ ठीक है, कि भैया जिया जी ने बोला कि नहीं मैं तो भाई पहले से ही आपका ध्यान तो था ही, लेकिन जब से मुझे इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हुई है कि हाँ ये बाबा हैं और ये ध्यान मतलब मैं ध्यान लगने लगा है, तब से तो मेरे हर वक्त यही रहता है कि बाबा की कोई चीज़ नहीं, अब तो बस मुझे बाबा ही चाहिए। तो कह रहे कि फिर जो गांव के लोग खड़े थे बाबा ने उनसे पूछा कि और ये सब कौन है, तो फिर मतलब इन सब ये सब कब से याद कर रहे हैं बाबा को। तो वहाँ जिया जी ने बोला कि नहीं मुझे इनके बारे में तो नहीं पता, मैं तो अपना कह सकता हूँ कि मेरे तो हर वक्त ध्यान में आप ही हो, मुझे तो बस ये है कि अब मुझे किसी और चीज़ की कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो बस बाबा जी मिल जाए। कह रहे इतने में एक पीछे से आए जेंट्स, और उन्होंने हाथ में बहुत बड़ा पीतल का पतीला टाइप कुछ ऐसे लिया हुआ था, जैसे वो कटोरे से होते हैं बहुत बड़े बड़े से उस टाइप का। और कह रहे कि उसमें पूरा चंदन था, और वो चंदन कह रहे मुझे लगा कि शायद भाई सब लोग हैं गांव के लोग और खुद भी हैं, तो कि त्रिपुंड बाबा जी लगाएंगे सबको,
लेकिन बाबा जी ने क्या किया, वो पूरा चंदन का पतीला भरा हुआ उन जिया जी के ऊपर पलट दिया और रिया जी पूरे सर से लेके पाँव तक चंदन में नहा लिए, पीले पीले हो गए। कह रहे और उसके बाद जो मैं रोया हूँ, और जब वो उठे हैं एकदम से ही उनकी नींद खुली है, जब वो उठे हैं तो उनकी आंखें पूरी लाल थी और स्वेलिंग थी। उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि पापा क्या हुआ, तो उन्होंने सारा ये वृतांत बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और जो भी जिनसे भी बात हो रही है वो सब यही बोल रहे हैं कि बाबा जी आ गए हैं। किसी के स्वप्न में आके बोल रहे हैं कि मैं आ गया हूँ और अब मैं दर्शन देने आ रहा हूँ। जैसे मेरे को भी एक बार सपना आया था, एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 4 बार एक ही जैसा ड्रीम आ चुका है। तो उसमें भी बाबा जी का यही था, बिल्कुल सेम वही जगह आती है, वही पेड़ आता है, वहीं पे ही बाबा जी होते हैं, सब कुछ वही होता है। तो अभी जो भी है, बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं जिससे कि पता चल रहा है कि बाबा जी आ गए हैं। बस अब तो यही प्रार्थना है कि कोई घमंड, कोई कुछ भी हमारे अंदर ऐसा ना आए जिससे कि हम दूरी पे हो जाएं। सत्य, सरलता और प्रेम से हम सब एक साथ रहें और बाबा जी हमारे साथ रहें। भोले बाबा की जय। मुझे ये सब बातें पता चली थी तो मेरे को चारों लगा सबके भोले साथ शेयर बाबा कर की दूं। जय। चारों नहीं भोले नहीं, बाबा की भोले जय। बाबा की। आज मैं वहीं पे थी जो तुम्हें सपने में जो जगह आती थी ना, तुमने मुझे एक बार कॉल करके बोला था, आज मैं वहीं पे थी। और मैंने जब वहां पे दिया बत्ती करी तो मैंने तुम्हें खूब मेरी याद किया। आवाज कट रही है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की भोले जय। बाबा की जय। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा संतोष जी, और उनके बाद हैं आपकी उषा जी, वो क्योंकि वो भी कुछ बोलना के चाह रहे थे, उन्होंने भी माइक अनम्यूट किया था, तो मैं अब संतोष जी को अब बुलाना चाहूंगा। अब बोलिए जी मैं एक आप अपना भजन जो गाना भी चाहती हूँ। गाइए गाइए, आप सुनाइए बिल्कुल। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में मैं कावड़ लेके आऊंगी, सावन के महीने में मैं कावड़ लेके आऊंगी। गंगा जी का जल लाके भोले पे चढ़ाऊंगी, गंगा जी का जल लाके भोले पे चढ़ाऊंगी। आकर दरस दिखाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में मैं बिल पत्ती तोड़ तोड़ भोले पे चढ़ाऊंगी, बिल पत्ती तोड़ तोड़ भोले पे चढ़ाऊंगी। चंदन रोली गोल गोल तिलक लगाऊंगी, चंदन रोली गोल गोल तिलक लगाऊंगी। आकर दरस दिखाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, भक्तों को दर्शन देना होगा, भक्तों को दर्शन देना होगा। दुखियों के दर्द मिटाना होगा, दुखियों के दर्द मिटाना होगा। भक्तों की लाज को बचाना होगा, दुखियों के दर्द को मिटाना होगा। भक्तों की लाज को बचाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, भक्तों की नैया
पार कराना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन है। बाबा जब आएंगे तो वो तो क्या सबको मालूम क्या हो ही जाएगा, क्योंकि जब आसमान में सूर्य जब क्या होता है ना उदय, तो उसकी जो रोशनी होती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही आती है पहाड़ पे या एक ही पेड़ पे, तो जब पड़ती है तो वो पूरे के पूरे विश्व में इकट्ठा ही होता है। और विश्व का चाहे कैसा भी प्राणी हो, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा लें, जड़ चेतन, उन सभी को उस सूर्य का पूरा असर क्या मिलता है, चाहे वो सूर्य को पहचाने या ना पहचान पाए। बाबा कहीं भी नहीं गए हैं वो, क्योंकि ये तो क्या दिव्य कथा अमृत में भी है कि यार वो तो कहीं भी नहीं गए। वो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन था, उन्होंने हमें शो किया था कि ये जो भी है ये एक टेम्परेरी फेज है, हम सबको इस ट्रांसफॉर्मेशन से पास होना है। चेंज यानी परिवर्तन है ये तो। अब शरीर तो ये जो ये इसीलिए तो इस लोक को हम कहते हैं मृत्यु लोक। मृत्यु लोक, मृत्यु यानी इस शरीर को त्याग देना। और मैं इसलिए अगला वाला, अब हमारे संग बहुत सारे भक्त हैं। अभी कुछ उषा जी भी कुछ बोलना अब चाह रही थी आपका, वो उन्होंने भी माइक अनम्यूट किया था। भोले बाबा की जय। क्या वो हैं अभी? क्या हाँ क्या मैं बहुत सारे भक्त हैं? हाँ बिल्कुल, बोलिए, आप बोलिए। उषा जी के नाम पर वो मोबाइल में रजिस्टर है। मैं कोई दिक्कत नहीं। मोहन हूँ, ग्वालियर से बोल रहा जी हूँ जी जी। जी। और भोले बहुत बाबा की जय। प्रसन्नता है आपकी कि मुझे अवसर मिला कि आपका जो है ये मुझे साथ मिले और अच्छी बातें सुनने को मिले। मैं 2-4 मिनट में अपनी बातें आपको रखता हूँ। मेरे यहाँ परिचित हैं श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी, ग्वालियर में। श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी वो बाबा जी से बहुत जुड़े हुए हैं, और हाँ हाँ। मतलब उनकी शादी हो गई, बाबा जी ने कराई थी। अभी तत्काल मैं भी क्रिया योग से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 30 वर्षों से, और कुछ मैंने क्रिया योग पर साहित्य भी लिखा है। अभी तत्काल मैंने पुस्तक जो है लिखी है जो छपने जा रही है, अगले महीने प्रकाशित हो जाएगी। उसका नाम है क्रिया योग परंपरा एवं तत्व परिचय। तो उसमें पूरी जो गुरु परंपरा है महाअवतार बाबा जी से लेकर के, मेरी गुरु है माँ कल्याणी। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ उनकी। ये देखिए, मेरी गुरु है माँ कल्याणी। आने की फोटो, आने क्या फोटो नहीं, क्या दिख रही? नहीं दिख रही, ऊपर करिए थोड़ा सा अंकर। जी दिख रही है। तुम जब से वो कर लो ना, उसका एंगल सेट कर दो। ऐसी कोई फोटो राजेंद्र अंकल ने डाली थी वहां की, शायद आपने ही दी होगी, पता नहीं। कोई वहां महाअवतार बाबा जी के केव की कोई स्टोरी थी, वहां पर ऐसी फोटो में दिखी थी। बस आ रहा हूँ मैं, उसके आ रहा हूँ। तो अभी जो मैंने पुस्तक लिखी है उसमें महाअवतार बाबा जी के 3 स्वरूपों की चर्चा है। पहला एक उनका मृत्युंजयी शरीर जिसके के बारे में कहा जाता है कि 203 में वो अवतरित हुए, और तब से अभी तक जो है कालजयी स्वरूप में है। और एक दूसरा उनका अवतारी स्वरूप है जिसमें 2 उनका वो मिलता है वर्णन। एक 1800 से लेकर के 1922 तक का, और फिर दूसरा प्राकट्य स्वरूप जो है 1970 से 1984 का। तो और तीसरा उनका एक है पारलौकिक स्वरूप, जो दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर जो रहते हैं उस समय उनके क्या कैसे रहते हैं, क्या उनका वहाँ पर कैसे लोगों को जो है ये करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और इस संसार में रह के जो है लोगों को कैसे वो अभी भी अपने उससे ये करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सब बातें लिखी हैं। मैं 2015 में गया था द्रोणागिरी में महाअवतार बाबा जी की जो गुफा है, और वहाँ हम लोगों को दर्शन हुए थे, सौभाग्य से उनके। मैं अभी 75 साल मेरी अवस्था है, मैं ठीक से चल नहीं पाता हूँ, घुटनों में काफी तकलीफ रहती है।
लेकिन ये उनकी कृपा थी कि मैं पूरी चढ़ाई चढ़ के द्रोणागिरी में ऊपर गुफा तक गया और फिर गुफा से वापस आया। और रास्ते में उन लोगों के 4 लोगों का एक दल था जिनका हमें दर्शन मिला, और उसमें महाअवतार बाबा जी, उनके साथ लाहिड़ी महाशय, श्रीमान युक्तेश्वर गिरी जी और श्री योगानंद जी, ये 4 लोग थे। और गुफा के सामने की उनकी तस्वीरें हैं जो हम अभी जो पुस्तक निकालने जा रहे हैं उसमें प्रकाशित है। तो ये अनुभव था आपके साथ हमने साझा किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और भोले बाबा की जय। आप दूसरे किसी जो और जो लोग हैं उनको जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही, भोले बाबा की जय। मैं इस पे 1 मिनट कुछ बोलना चाहूंगा, आप सभी के सुनिएगा। एक्चुअली महेंद्र महाराज ने इस पे लेख लिखा है काफी अच्छा, और दिव्य कथामृत के ही एक दोहे से उन्होंने एक्सप्लेन करा है। विविध विश्व लीला रची, भांति भांति सुख देन, अंशु शुद्ध कहूँ विमुख लिख, आवत शिव सुध लैन। अगर हम महाअवतार बाबा जी के बारे में, मतलब ये वो एक रहस्य है। अगर हम साउथ में जाएंगे तो साउथ इंडियन लीनिएज अलग ही आ जाता है। रमैया जी का हुआ, और वीटी नीलकंठम हुए, और उन्होंने भी एक अपना बुक निकाला। हाँ जी बिल्कुल सही, एक उनका ट्रायल हो जी आया था, फिर वो एक किताब में कन्वर्ट हुआ। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या बिल्कुल सही। और जो आपका क्रिया योग एक बहुत ही रहस्यमय विज्ञान है, तो पर लेकिन और वो ना सबके लिए भी नहीं है। बाबा जी जिसको करवाना चाहते हैं केवल वही इसे कर पाता है, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी एज बहुत कम है, मतलब क्या अनुभव भी कम है। लेकिन बस यही है कि अपना ये है कि, और उससे एक रिलेटेड एक किताब भी है साउथ इंडिया का, ये बाबा जी हाँ, एंड ये है, ये 18 पुस्तक सिद्धार्थ। है हाँ स्वयं के पास। अभी जो हाँ जितने विवरण है ना, इसी पुस्तक पर आधारित हैं। हाँ जी जी जी, इसमें मार्शल। हाँ, इनके गुरु बाबा जी महाराज के गुरु के बारे में इसमें लिखा हुआ बोगर है, इस ऋषि, पुस्तक में। बोगर ऋषि, अगस्त बोगर ऋषि, बोगर बोगला। ऋषि। हाँ, हाँ, ये दोनों बोगर ऋषि जी। दोनों की एक उसमें अंश उस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। जब हाँ जी जी हमारे प्रकाशित जी बिल्कुल, ये सब जी एक बिल्कुल गुरु सही। परंपरा हमने कोशिश किया है कि सबकी जीवनी और क्रिया योग क्या है, कैसे कैसे इसमें क्रियाओं के बारे में क्रियाएं करनी है, वो सारी चीजें चित्र जो है प्रकाशित करने का प्रयास किए। बिना इन लोगों के आशीर्वाद के, बिना इन लोगों के उस मार्गदर्शन के ये संभव नहीं है, किसी भी संभव नहीं है। ये तभी सब होता है जब ऊपर से उनकी कृपा होती है और उनका मार्गदर्शन और विवेक उस प्रकार का। जी बिल्कुल, इसलिए मैं इसको 100 जी करता हूँ कि जो ये आप कह रहे हो बहुत सही है। ये सब बिल्कुल। पुस्तकें जो आप बता रहे हैं, ये मेरे आज स्वयं मेरे लाइब्रेरी में है, तो मैं इसका अध्ययन करता रहता हूँ। अपनी पुस्तक में भी इनके प्रसंग डाले हैं जगह जगह पर जहाँ पर वांछित है। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रयास है कि क्रिया योग लोगों के बीच में और जाए, और सारे स्वरूप जो है उनके एक साथ एक जगह देखने को मिले बाबा जी के। बिल्कुल, तो ये भी जो है, मेरे शर्मा जी जो श्री राजेंद्र शर्मा है, उनसे मेरे 50 सालों पुरानी जान पहचान है। लेकिन अभी पुस्तक लिखने के दौरान ये आश्चर्य हुआ कि ये हुआ रिवाइव हुआ ये पूरा हमारा जो है इंट्रोडक्शन एक दूसरे का। मेरी एक पुस्तक उन्होंने पढ़ा, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फोन करा, तो और उसके बाद मैंने ये जो है पूरे बाबा जी महाराज के सारे स्वरूपों की वर्णन लिखने का प्रयास किया है। मैं नहीं क्लेम कर सकता कि मैं सफल हुआ हूँ या क्या है, लेकिन मैंने एक प्रयास छोटा सा किया है कि एक संक्षिप्त रूप में सभी के लाभार्थ वो उपलब्ध हो। देखें आगे गुरु जी जाने। और नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं बस एक बात कहना चाहूंगा। योगानंद परमहंस जी ने, यहाँ से शायद कई लोगों ने पढ़ी भी होगी, एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। उसमें महाअवतार बाबा जी का जो जो चैप्टर है उसमें ये लिखा हुआ है कि बाबा जी का स्मरण करने से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है, आध्यात्मिक आशीर्वाद। और यदि हम मुनेन्द्र सूक्त को पढ़ें ढंग से तो उसमें एक लाइन है, यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवते साधक। यानी कि बाबा जी यानी हेड़ा खान बाबा या महाअवतार
बाबा हम जो भी कहें, उनका स्मरण मात्र से ही साधक है ना सिद्ध हो जाता है, यानी बिल्कुल साधक ठीक सिद्ध। है। बिल्कुल, बस अब मुझे काफी अच्छा लगा। मैं इस चीज में तो बहुत कुछ है, अब भूल नहीं कह सकते, और लोगों का भी इंटरेस्ट हो या ना हो सर, तो मैं इसीलिए मैं अब और लोगों को इनवाइट करना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपका आभार। बिल्कुल। क्या बहुत सारे लोग हैं जो कई बार आते भी हैं, क्या बोलते भी हैं, नहीं है। मैं देखिए, मैं हमारे बीच में दिनेश जी हैं, दिनेश गुप्ता जी, अगर वो कुछ क्या बोलना चाहें तो क्या बोलें, अगर फ्री हो तो। कोई कुछ बोलना चाहेगा, नया हेलो कोई रजत आए। भाई। हाँ जी जी। तो भोले हाँ बाबा बिल्कुल की आप। जय। हाँ भैया, भोले बाबा की जय। आप बोलिए, मतलब मैं मतलब आनंद दीदी आप साहब, थोड़ा सा। मैं हमेशा प्रयास मेरा पूरे समय का रहता है और मैं आनंद लेता हूँ प्रभु जी के सत्संग का, और मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ इस पीरियड में। और मेरा तो आनंद ये है कि मैंने बताया था, जैसे मैं 2 बार गया हूँ। एक बार 83 में महाराज जब थे, जब तो मैंने पहली बार जब मैं आया था तो मैंने बताया भी था कि मेरे को क्या अनुभव हुआ था, क्या बाबा ने मुझे कहा था। वो मेरे लाइफ चेंज हुआ वहाँ से। फिर मैं एक बार बाद में 92 93 में गया था, बाबा जब नहीं थे वहाँ पे, रात भर रुके थे हम लोग। और अभी तो पूजा करता हूँ बाबा का, जो चित्र देखता हूँ, मन आंख बंद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। तो बाबा हमेशा साथ है। लेकिन मैं बाबा से अभी जब से आपके सत्संग में जुड़ा हूँ ना, जब से मैं बाबा से बार बार कह रहा हूँ, मुझे सपने में क्यों नहीं दिख रहे हो आप अभी। वो मेरा काम नहीं हो रहा है, सब काम हो रहा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जब भी चाहता हूँ मैं बाबा का पूजा में बैठता हूँ तो मुझे ध्यान आ जाता है, और मैं रोंगटे मेरे को सिरन हो जाती, मुझे महसूस हो जाता है कि हाँ बाबा मुझे आवाज करा देते हैं। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ, हर बार सुबह से शाम तक बाबा को कहता हूँ, मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो दर्शन की इच्छा है, दर्शन हो जाएगा, फिर मैं आपको अगले सत्संग में मैं नहीं तो नहीं, आपके उसमें बताऊंगा। ये इसके बारे में भी महेंद्र महाराज ने लिखा है दिव्य कथा अमृत में। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं कि होती है। जागृत यानी खुली आंखों से ईश्वर का को देख लेना, यानी इमेजिन कर लेना। और स्वप्न यानी ये जो अब सपने में अब भगवान के अब दर्शन होगा। और एक होती है सुषुप्ति, यानी कि हमें हमारे ब्रेन में वो चीज चल रही है। तो इसीलिए बाबा का अगर आप नाम कोई अगर ले रहा है ना, तो ये भी बहुत ही पुण्य की बात है। अब देखिए, करोड़ों लोग हैं इस विश्व में, 700 करोड़ लोग हैं, और उनमें से कुछ मेरे हिसाब से इससे शायद 1 लाख होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख मान लीजिए अब पूरे विश्व में, कि जिन्हें हम लोग नहीं अब जानते। तो सभी लोग भाग्यशाली हैं। और बाबा को तो मतलब देंगे क्या, है तो उनका ही है, वो कब दें कब ना दें। बाबा पर हम सबके साथ मैं हमेशा हैं। अभिलाषी एक हूँ, बाबा का दर्शन अभिलाषी हूँ, यही कहना है मुझे। तो हो सकता है आज सत्संग के माध्यम से बाबा मेरी बात सुन ले, हैं कि आज तो इतने लोगों के सामने कहा है इसने, तो दर्शन दे ही रहे। एक बार बाबा के दर्शन की इच्छा है साहब, तो जिस भी नहीं रूप नहीं, में चाहे उसी रूप में मैं चाहूंगा। चलिए साहब, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बोले अब मैं बोले अब कुछ रजत, अंजना। हाँ हाँ भैया आप बोलिए, अब यस भैया बोलिए। बीच में दोस्त, नहीं नहीं सॉरी क्षमा चाहता हूँ, नहीं नहीं, बीच में बोलिए बोल रहा हूँ। नहीं, आप बोलिए बोलिए। अभी अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे आप लोग कि मतलब जैसे बाबा जी हैं या इस स्वरूप में, या हैं या नहीं है, कहाँ है, कैसे चल रहे हैं, ये बड़ी भारी माया है बाबा जी की, बहुत प्रचंड माया है बाबा जी की। और हम लोग उलझ जाते हैं उसमें हमेशा। अ, अभी यूएस से एक डॉक्टर आई हुई थी हेड़ा खान में। तो ये मुझे प्रमोद ने प्रसंग बताया था पूरा। तो उनसे पूछा था कि आपको हेड़ा खान बाबा जी के बारे में कैसे पता चला, आप क्यों आई हैं यूएस से। तो उन्होंने बताया था उन्होंने कि मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ, और यूएस में है वो इस समय, डॉक्टर हैं, लेडीज थी। तो बता रही थी कि मैं केदारनाथ गई थी, कोरोना जब शुरू हुआ था उससे पहले 3 साल पहले केदारनाथ गई थी, तो मुझे वहां पर ये बाबा जी मिले थे, और प्रॉपर मेरे साथ इन्होंने बातें की थी और मेरे साथ चले थे वहां पर, रास्ते में काफी देर बातें करते रहे, और मेरे साथ मंदिर के अंदर तक भी गए, फिर भीड़ में इधर उधर गुम हो गए। तो वो कुछ ना कुछ उनका प्रभाव मेरे दिमाग पर रह गया था अंदर ही अंदर। तो उसके बाद मैं लौट के मैंने सोचा कि जनरल जैसे लोगों से हम मिलते हैं, ऐसे मिल गए थे, कोई संत महात्मा होंगे या कोई भी रहे होंगे अपने नए वाले स्वरूप में। उसके बाद में 1 1.5 साल तक वो कोरोना का लॉकडाउन रहा था, वहीं यूएस में घर पे वो यूट्यूब वगैरह देखती रहती, तो वहां पर उनको बाबा जी दिखाई दिए, हेड़ा खान बाबा जी। तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये तो मुझे केदारनाथ में मिले थे, और ये तो वही व्यक्ति हैं, तुरंत पहचान गई। फिर उन्होंने सारे वीडियो देखे, फिर पूरा पता लगाया कि तो बाबा का अब इसे क्या कहोगे आप,
3 साल पहले उनके साथ केदारनाथ में थे, प्रॉपर उनसे बातें की हैं, उनके साथ चले हैं रास्ते में, उनको दर्शन दिए, और 1.5 साल बाद उन्होंने इंटरनेट पे फिर वो यूट्यूब के थ्रू मतलब बाबा जी को ढूंढा है, और फिर वो तब से लॉकडाउन खुलने का इंतजार करती है। यूएस से जैसे ही उनको आने का हुआ इधर, तुरंत हेड़ा खान आई थी वो दर्शन करने के लिए। तो बाबा जी तो मुझे पता नहीं है कहाँ नहीं है, लेकिन हर समय हर जगह है बाबा जी हमारे साथ हमेशा। कुछ ना कुछ है, माया है उनकी, हम माया में फंसे रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जीव तो माया के बंधन में बंधा ही रहता है, तो हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते उनकी माया को। बाबा जी हर समय विराजमान है। और आप देख लीजिए कि केदारनाथ से क्या बात है, केदारनाथ में उनको दर्शन दिए, फिर यूट्यूब पे मिली, और फिर उनको हेड़ा खान बुला लिया, और अब भक्त हो गई है बाबा जी की। तो वो तो यही मान रही थी कि केदारनाथ भगवान शायद यही है हेड़ा खान बाबा जी, और है ही, हम लोग जानते हैं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दीदी आप बोलिए, आइए हाँ, अंजना दीदी बोलिए। सबको, हाँ, सबको भोले बाबा की जय। और बहुत खुशी मिल रही है मुझे ये सारी चीज़ें देख के कि अभी जैसे यश भैया ने अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस बताए हेड़ा खान के, और ललिता भी गई हुई है वहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें। और अभी जैसे यश भैया ने बोला कि ये हम लोगों के लिए स्वर्ग है, तो मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पे 31 को गई थी और 1 को वापस आई थी, तो उसके बाद जो सत्संग हुआ था उसमें मैंने भी सबसे पहले यही बात बोली थी कि हम लोगों का तो मतलब कहते हैं ना कि स्वर्ग मरने के बाद मिलता है। तो मैं मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैंने जीते जी स्वर्ग देखा है, मुझे उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वर्ग मतलब हम अपनी आंखों से हम अपना स्वर्ग देख सकते हैं। मैंने और मैंने भी हेड़ा कई खान, बार देखा है, हाँ मैंने भी कई हेड़ा बार खान, देखा है। हाँ, तो ये बात है। और बाकी बहुत अच्छे, सबने इतने अच्छे सब एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो इसी पे मेरी एक कुछ बाबा की प्रेरणा से ही कुछ 4 लाइनें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, तो वो मैं सुनाना चाहती हूँ आप सबको। मैं सुनाती हूँ। अ, विभत्स हूँ विभोर हूँ, विभत्स हूँ विभोर हूँ, आक्रांत हूँ सुशांत हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। सृष्टि मेरा ही रूप है और मैं सदा अरूप हूँ, सृष्टि मेरा ही रूप है और मैं सदा अरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। कण कण में हूँ, कण कण में हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं रौद्र हूँ, विशाल हूँ। कण कण में हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं रौद्र हूँ, विशाल हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। जल की जो धार बह रही, जल की जो धार बह रही, उसकी मैं एक बूंद हूँ। जल की जो धार बह रही उसकी मैं एक बूंद हूँ। सब कुछ समा जाए जिसमें, सब कुछ समा जाए जिसमें, मैं वो समुद्र विशाल हूँ। सब कुछ समा जाए जिसमें, मैं वो समुद्र विशाल हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। वो पर्वतों की श्रृंखला, वो पर्वतों की श्रृंखला, ऊंचा गगन विशाल हूँ। वो पर्वतों की श्रृंखला, ऊंचा गगन विशाल हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं गर्ज ना हूँ मेघ की, गर्ज ना हूँ मेघ की, बारिश की बहती धार हूँ। गर्ज ना हूँ मेघ की, बारिश की बहती धार हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। आस में विश्वास में, आस में विश्वास में और सभी अभिलाष में, तिमिर हूँ मैं प्रकाश हूँ, तिमिर हूँ मैं प्रकाश हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। क्या मैं हूँ और क्या नहीं, सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। क्या मैं हूँ और क्या नहीं, सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। भोले बाबा की जय। भैया भोले बाबा की जय। अभी भोले एक बाबा की जय। एक बिल्कुल यदुवीर भैया से अगर हो सके तो हेड़िया खंडी संकीर्तन की हाँ इच्छा हो वही रही है वही कह सुनने की। रहा, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि बिल्कुल आपने भी कह दिया भैया। तो यदुवीर भैया आप हैं, जरा आप सुन पा रहे हैं तो आप हेड़ाखंडी संकीर्तन आप सुना दीजिए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। क्या भैया हैं? भोले बाबा है, की जय। यदुवीर है, हाँ ये भैया। आ गया, आ गया, आ मैं गया। एक नया राधा रानी का भजन सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या बिल्कुल, तो भैया क्या उसके है ना यार, मतलब यार बात सुना देना आप उसके, बात सुना सके तो हेड़ाखंडी संकीर्तन। अब बाद में सुना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बाद में कर दीजिए उसके बाद। ठीक है भैया, सुनाइए, दोनों भोले सुनाइए। बाबा की जय। बोलो राधे रानी भोले की जय। भैया की जय, राधा रानी की जय।
कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, मेरी ले लेना खबरिया राधे रानी, राधे रानी मेरी महारानी, राधे रानी मेरी महारानी, कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, कान्हा की तुम प्रीतम प्यारी हो वृषभान दुलारी, कान्हा की तुम प्रीतम प्यारी हो वृषभान दुलारी, अरे तेरी छवि तो प्यारी लागे, तेरी छवि तो प्यारी लागे राधे रानी, कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, राधे रानी मेरी ब्रज रानी, राधे रानी मेरी महारानी, कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, मेरी ले लेना खबरिया राधे रानी, कान्हा तेरो नाम पुकारे जय राधे जय राधे, कान्हा तेरो नाम पुकारे जय राधे जय राधे, अरे तू तो दौड़ी दौड़ी आवे, तू तो दौड़ी दौड़ी आवे राधे रानी, कब लेवेगी, कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, राधे रानी मेरी महारानी, राधे रानी मेरी ठकुरानी, मेरी ले लेना खबरिया राधे रानी, मेरी ले लेना खबरिया राधे रानी, अरे मैं अज्ञानी तेरो भगत हूँ करो कृपा की कोर, मैं अज्ञानी तेरो भगत हूँ करो कृपा की कोर, जन्म सफल है जाए हमारो, जन्म सफल है जाए हमारो राधे रानी, कब लेवेगी खबरिया राधे रानी, मेरी ले लेना खबरिया राधे रानी, तेरी भक्ति करूं निरंतर तेरो ही गुण गाऊं, तेरी भक्ति करूं निरंतर तेरो ही गुण गाऊं, अरे तेरी भक्ति में शक्ति है राधे रानी, तेरी भक्ति में शक्ति है राधे रानी, मेरी ले लेना खबरिया राधे रानी, मेरी ले लेना खबरिया राधे रानी, राधे रानी मेरी ब्रज रानी, राधे रानी मेरी ठकुरानी, मेरी ले लेना खबरिया राधे रानी, मेरी ले लेना खबरिया, भोले बाबा की जय, राधा राधा ही शिव है, शिव ही राधा है, राधा राधा कहने में ही फायदा है, राधे राधे। राधे रानी की जय। मतलब भैया अभी किसी ने अब रिक्वेस्ट करा है, आप जरा वो और सुना दीजिए हेड़ाखंडी संकीर्तन। भैया अनम्यूट कर लीजिए। कौन सा वाला?
वो हेड़ाखंडी हड़िया हेड़ाखंडी बोल। खंडी हड़िया खंडी हड़िया भेड़िया खंडी खंडी बोल, बोल, ईश्वर ईश्वर सत सत चित चित आनंद आनंद बोल। बोल। श्री सांब सांब सदा सदा शिव, सांब सांब सदा सदा शिव शिव। सांब सदा शिव बोल, पालक प्रेरक जगपति बोल। जय जय राखान बिहारी, जग कल्याण हेतु अवतारी। तुम हो मम शद गुरुदेवा, लख अगोचर शिव महादेवा। हरिया खंडी बोल, ईश्वर सत चित आनंद आनंद बोल। श्री सदा सांब शिव सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा सांब शिव सदा शिव बोल, बोल। बालक प्रेरक जगपति जगपति बोल। परम दया में हृदय तुम्हारो, शरणागत को शीघ्र उबारो। कौन सो कष्ट मुनि ग्रह जग में, दूर न होए दया से छिन्हि। उलत वचन सदा भयहारी, हवा मन साफल तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, तेरे चरण कमल बलिहारी। हरिया खंडी बोल, ईश्वर सत चित आनंद बोल। श्री शंभ सांब सदा शिव सदा शिव, शंभ सांब सदा शिव सदा शिव, शंभ सदा सांब शिव सदा शिव बोल, बोल। बालक प्रेरक जगपति जगपति बोल। मदभासी मुनि परम उदारा, बुधवाक्य है ज्ञान तुम्हारा। सत्य सनातन धर्म उदारा, ज्ञान निहित सोच कर्म उचारा। हरिया खंडी बोल, ईश्वर सदचित चित आनंद आनंद बोल। बोल। श्री सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव बोल। बालक प्रेरक जगपति बोल। सब ईश्वर धर्म से यश कर दाता, देश घृणा नहीं धर्म कहता। प्रेम सरलता सतयुग घाता, यही धर्म मानव सुख दाता। हरिया खंडी खंडी बोल, ईश्वर ईश्वर सतचित सतचित आनंद आनंद बोल। बोल। श्री शंभ सांब सदा सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव बालक प्रेरक प्रेरक जगपति जगपति भोले बाबा की जय। जो ही सोधो भाई, रघु अभयंतर बैठो आई। अंतर हृदय शोध शिव वासा, पहचानो तज यज्ञ दुरासा। हरिया हरिया खंडी हरिया खंडी खंडी बोल, बोल। ईश्वर ईश्वर सतचित सतचित आनंद आनंद बोल। बोल। श्री सांब सांब सदा सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। बालक प्रेरक जगपति बोल, सद्गुण सागर संत महाना। आदि अंत जे काहू न जाना, खान विचित्र है धामा। पावन अमित धाम। हरिया खंडी बोल, ईश्वर सतचित आनंद बोल। शंभ सदा शिव बोल, बालक प्रेरक जगपति बोल। उत्तम गंगागर जप निस दिन, सुरासुरवर चित अनुदिन। कैलाश शिखर की शोभा,
देखत ही मन उपजत लोभा हरिया खंडी वो ईश्वर सत चित आनंद वो बालक प्रेरक जगपति बोल यही गिरतल करम गुहा है प्रतिपाद गुहा की महा है विहरत कानन माही परस पर सकल बुलाई हरिया खंडी बोल ईश्वर सत चित आनंद बोल शंभ सदा शिव बोल बालक प्रेरक जगपति बोल प्रभु जब से यहाँ की निवासा नंदन वन मन लगत उदासा धन्य यह तीर्थ हमारा जहाँ सचल शिव करत विहारा हरिया खंडी बोल ईश्वर सत चित आनंद बोल शंभ सदा शिव बोल बालक प्रेरक जगपति बोल दृष्टि कर दे चरण रति अनुपाय न पाऊं विमल मति प्रभु कृपा करो यही भांति मेरे भजन करो दिन राति हरिया खंडी बोल ईश्वर सत चित आनंद बोल शंभ सदा शिव बोल बालक प्रेरक जगपति बोल अम्बा जय जगदम्बा रूप एक तू ही अम्बा आओ आओ हे बाबा आओ, अब मत ज्यादा देर लगाओ। हरिया खंडी बोल ईश्वर सत चित आनंद बोल शंभ सदा शिव बोल बालक प्रेरक जगपति बोल बालक प्रेरक जगपति बोल आओ आओ हे बाबा मत ज्यादा देर लगाओ। राधा रानी की है। राधा रानी की जय। बहुत सुंदर है आपका भजन। तो सुन के ये क्या हुई, आंख के आनंद आ जाता है, नींद उड़ जाती आंखों की। मैं तो अभी तो वैसे अब सत्संग को अब समापन क्यों लेके अब जाना है, पर लेकिन कभी कभार मन नहीं करता, क्या मन करता है कि रात को 1-2 बजे तक क्या होता है, और लोग आएंगे भी अटेंड करने, पर लेकिन अब करना है। कल सब लोगों को ऑफिस भी, ऑफिस स्कूल कॉलेज से जाना होगा अपने अपने। तो कोई और भक्त हो जो कुछ कहना चाहे तो बोल ले क्या भैया, अभी बोल सकता है 5 मिनट। कोई है और किसी को कुछ कहना हो, कुछ प्रसंग, कुछ भजन या कुछ भी कहना हो, कुछ भी शेयर करना चाहे, अपने अनुभव, अपने भाव, कुछ भी। कोई है भैया, किसी को शेयर करना है तो नहीं, शायद कोई नहीं है। तो बस यही है कि बस एक लास्ट लाइन, बाबा तो हमारे सूर्य हैं, और जब सूर्य जब आएंगे उगेंगे आसमान में, तो सबको मालूम क्या हो जाएगा। जब सूर्य आता है ना तो एकदम से प्रकाश का इतना क्या होता है ना कि पक्षी, सब जानवर, सब मनुष्य सब उड़ जाते हैं नींद से। तो इसीलिए अब समापन की ओर लेके अब जाते हैं। मैं अब बुलाना चाहूंगा ध्रुवन भैया को। आप आइए। हेलो भैया, क्या ध्रुवन इस भैया साल हैं? ये जो कीर्तन चलता है श्री हरिखंडी वाला, इस समय लास्ट के अंदर सब लोग ये जरूर लगाएं कि आओ आओ हे बाबा आओ, अब मत ज्यादा देर लगाओ। बाबा जब ऐसे पुकारेंगे तो जरूर आएंगे। और मन मधुकर हो मत चरण में, बाल विनय सुनी राखो शरण में। श्री हरिया खंडी बोल।
ये हाँ 2 दीदी, ये लाइन आपने जरूर जोड़े इसके अंदर। हाँ जी बहुत सही कहा। तो इसे अब नोट अब कर लेंगे अब सत्संग के बाद इसे, है ना? तो मतलब आप नोट आप कर लीजिएगा, या फिर मैं नोट करके ग्रुप में डाल दूंगा। तो ठीक है। और त्रिभुवन भैया हैं क्या? बोले बाबा की हाँ जय। भैया। बोला जय जय भैया। दो ये मिनट जो लाइनें हैं ओम ना। नमः शिवाय, 2 मिनट ओम नमः शिवाय कीर्तन हाँ करेंगे। भैया। उसके बाद हाँ फिर भैया, दो अपन मिनट इसको विराम देंगे, कीर्तन। सत्संग को आगे। हाँ भैया जी सभी जी ओम बिल्कुल नमः जी। शिवाय का बोलिएगा साथ में। जी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की जय। शांति मंत्र पढ़ते हैं लास्ट। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री हरियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। गढ़ क्षेत्र हेड़ा खान विश्व महाधाम की जय। काशी के पुरादिनाथ श्री काल भैरव की जय। भोले बाबा की जय। भोले मैया की जय। अम्बे मात की जय। खंडेश्वरी मात की जय। बजरंग बली की जय। जय महाप्रभु जी की जय। जय महामाया की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे नर्मदे
हर जटाशंकरे ओम नमो पार्वती पते हरे हरे ओम श्री सदगुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सच्चे आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय, जय जय श्री राधे